हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ऑल फाइन और हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा देश 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज कंप्लीट कर रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देश तो इंडिपेंडेंट हो गया है। आज सवाल ये है, क्या हम आज इंडिपेंडेंट है? किसी भी एस्पेक्ट में आप लेके चले, या तो आप फाइनेंशियली बोल सकते हैं या स्पिरिचुअली बोल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी हमको आगे बढ़ना है। उन चीजों को करने के लिए आगे बढ़ने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अमरेश साहू है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीब करीब मैं 15 साल कंप्लीट कर चुका हूं और काफी फ्रूटफुल जर्नी रहा है। और आज क्योंकि ये एक बिगिनर्स मीट है, एनीवेज पहले चेक करना चाहूंगा कि मेरी आवाज अगर सबको ऑडिबल है तो या तो एक थम्स अप दे सकते हैं या चैट में आप बता सकते हैं कि इट्स क्लियर। ओके, द वॉइस इज क्लियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कंफर्मेशन। सो आगे बढ़ते हैं। तो करीब ये 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप नए हैं और शायद बिगनर्स मीटिंग अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो मतलब आप आज मैं आपको कुछ बहुत बेसिक, बहुत हाई फाई चीजें नहीं, बहुत बेसिक कुछ बातें आज आपसे शेयर करूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, जो मैंने सीखा है और जिसने मेरे को हेल्प किया है आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नाम बनाने का, एक सक्सेस अगर आप बोल सकते हैं उस चीज को, तो उसको अचीव करने में मेरे को हेल्प किया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं शेयर करना चाहूंगा वो स्लाइड। आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड जिसके थ्रू मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूंगा। तो जो भी मैं आज आप सबसे शेयर करने वाला हूं, एक चीज आप जरूर याद रखें, ये मैं अपने, है ना, मैं किसी वीडियो से डाउनलोड करके या इधर उधर वो सारी चीजें करके मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग इट टू यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आप सबसे ये चीजें शेयर करूंगा, तो बड़े ध्यान से इन चीजों को देखिए, समझिए, और जितना अच्छे तरीके से आप इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उतने अच्छे तरीके से आप अपनी सक्सेस जर्नी जो इस इंडस्ट्री में आपने शुरू किया है डार्जुव 9 के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, नॉलेज इज पावर, ये हम सबको पता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं और उस बेसिक नॉलेज को इग्नोर करते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत है, ड्रीम्स बहुत हम अचीव कर सकते हैं, बेसिक नीड्स से शुरू करके ड्रीम्स तक सब अचीव हो सकता है। लेकिन देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में आपको जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बेसिक चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उन्हीं बेसिक चीजों को हम इग्नोर करते हैं। जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी हाँ, मैं फिर से बता रहा हूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, रॉकेट साइंस जितना इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए, इस चीज को आप समझ के चलो, राइट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन है, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें होंगी। बहुत सारे हमारे बीच बहुत एक्सपीरियंस लीडर्स भी बैठे हैं, लेकिन आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि बेसिक्स ब्रश अप करते रहो रेगुलर बेसिस में, सो दैट आपका ग्रोथ का जो स्पीड है वो बढ़ता रहे, राइट। अभी भी अगर आपके कुछ टीम के लीडर्स अगर कुछ रह गए हैं जो इस सेशन में नहीं है, उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं। बट यस, शुरू करते हैं। डार्जुव 9 प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बेसिक समझते हैं आज। देखिए, 2018 में स्टार्ट हुआ, ओके, डार्जुव 9 2018। तो अभी अगर 2022 चल रहा है तो करीब करीब 4 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं डार्जुव 9 एज अ कंपनी। इसकी जो हेड ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में है। आप चाहें तो जो जो मैं बातें कर रहा हूं उसको आप डायरी पेन में जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि बाद में ये मिस हो जाता है और कोई अगर बाद में पूछ लेता है और हमको याद नहीं रहता तो इशू हो जाता है। तो बिगनर्स मीटिंग है, एक एक चीज आप नोट डाउन करें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, राइट। तो हेड ऑफिस जो है ये न्यू दिल्ली में है और अभी आज के डेट में अगर बोला जाए 170 प्लस, मतलब 185 प्लस आज आप बोल सकते हो 4 साल में प्रोडक्ट्स जो हैं डार्जुव 9 के अंदर हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 4 साल
में 180 प्लस प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चुकी है। इसके सर्टिफिकेशंस जो है, जो कि इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की प्रामाणिकता देती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और डार्जिलिंग 9 के पास नेशनल एंड ग्लोबल सर्टिफिकेशंस दोनों हासिल है, और बहुत ही हाई एंड वाले सर्टिफिकेशंस हासिल है, राइट। द ओनली कंपनी टू हैव यूनिक प्रोडक्ट्स विद लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स। मैंने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखे हैं, उनके लीडर्स से बात किया है। एक चीज मैंने डार्जिलिंग 9 के बारे में जो यूनिक देखा है, जो कि आप डंके की चोट पे किसी से बोल सकते हो कि हमारी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, ना सिर्फ हमारे पास सर्टिफिकेशन है, बल्कि उसके साथ साथ लैब टेस्ट रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जो कि लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स आपको देते होंगे अपने प्रोडक्ट्स का, जो अपने आप में बहुत यूनिक है और बहुत ही जबरदस्त है, राइट। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट विद लॉन्ग टर्म विजन, मैं मैनेजमेंट के बारे में भी बात करूंगा। एंड मैनेजमेंट इज वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ लीडिंग साइंटिस्ट, रिसर्चर, बायोलॉजिस्ट एंड हर्बलिस्ट। बहुत रेगुलर बेसिस में जो प्रोडक्ट्स जो निकल रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स सिर्फ नाम के प्रोडक्ट्स नहीं है, काम के प्रोडक्ट्स है। और मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में घुसेंगे, क्योंकि आप सब नए हैं, शायद आपको प्रोडक्ट्स के बारे में उतना डिटेल आइडिया शायद ना हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उसको जरूर आप प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज लीजिए। जितना आपको एडवांटेज मिलेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है ना, ऐसा नहीं कि हाँ रैंडम XYZ प्रोडक्ट्स मार्केट में जो है हमने बस डार्जिलिंग 9 में बस वही कर रहे हैं, नहीं। एक एक प्रोडक्ट जो है यूनिक है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक एक प्रोडक्ट जो डार्जिलिंग 9 के अंदर हमारे हैं वो यूनिक है, और हर एक चीज पे बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क किया गया है ऑन द प्रोडक्ट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। जो इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड आप बोल सकते हो, आई डोंट नो मास्टरमाइंड पॉजिटिव सुनाई दे रहा है आपको या नेगेटिव सुनाई दे रहा है, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव है ये चीज। जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने अपना पूरा जो एक्सपीरियंस लगा दिया है और दिन रात जुटे पड़े हैं डार्जिलिंग 9 केमिकल फ्री मिशन को आगे बढ़ाने में, ही इज मिस्टर जितेंद्र डागर सर। पर्सनली मेरी उनसे बहुत इंटरेक्शन रहती है, और सच बताता हूं, ऐसा इंसान बहुत रेयरली मुझे दिखे हैं जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं। मेनी पीपल, आई फाइंड मेनी पीपल दोज हु आर गोइंग थ्रू देयर लाइफ जस्ट लाइक दैट, लेकिन जितेंद्र डागर सर ऐसे एक इंसान है जो कि दिन रात जो काम कर रहे हैं ना, उनको पता है कि इसका काम का ये एफर्ट जो डाल रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा और किस दिशा में वो रिजल्ट होगा। ये तो 100% उनका क्लैरिटी है, 100% क्लैरिटी है वो जो कर रहे हैं, राइट। और हो भी क्यों ना, 18 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, और वर्क क्लोजली विथ फिक्की, FDSA और ADSEI, राइट। ADSEI के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, आपका होमवर्क है। फिक्की और FDSA क्या है ये आप पता करें गूगल में सर्च करके, फिक्की और FDSA। ADSEI के बारे में मैं बताऊंगा, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि वर्क करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर गेटिंग द regulations and laws regarding direct selling industries, right? तो उसके एक बहुत ही कोर मेंबर है जितेंद्र डागर सर, और अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जो मैनेजमेंट के दूसरे बहुत बड़े फिगर हैं, ही इज मिस्टर संजीव हुड्डा, जो कि डायरेक्टर है डार्जिलिंग 9 के। एंड संजीव हुड्डा जी इज अ वेरी रिनाउंड एंटरप्रेन्योर अक्रॉस इंडिया। इंडिया के बहुत रिनाउंड एंटरप्रेन्योर हैं। इंडस्ट्रियल ऑयल इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्रियल ऑयल जो बनता है, ग्रीस वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है, उस इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। एंड स्पेशली उनका जो इंटरेस्ट है ये इको फ्रेंडली, टॉक्सिक फ्री और हेल्दी वर्ल्ड क्रिएट करने की तरफ उनका एक विजन है। और सोच के देखिए, जितेंद्र डागर सर विद संजीव हुड्डा सर एक मैनेजमेंट में एक स्ट्रॉन्ग हमारे बेस बन के, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बन के हमारे साथ खड़े हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डार्जिलिंग 9 में आज हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट्स जैसे मैंने बोला यूनिक है, और यूनिक सिर्फ यूनिक नहीं है, डिमांड में भी है आज के डेट में। आज कोई भी एजुकेटेड इंसान के पास आप जाओगे, आप बोलोगे कि आपके पास अगर दो ऑप्शन है, एक है हार्मफुल केमिकल्स जिस प्रोडक्ट्स में है, और दूसरे प्रोडक्ट में केमिकल फ्री है या ऑर्गेनिक है, और दोनों का कॉस्ट लगभग सेम है, एक एजुकेटेड इंसान क्या बोलेगा?
अनएजुकेटेड इंसान तो कुछ भी बोल सकता है, बोलेगा कोई सा भी दे दो हमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एजुकेटेड इंसान समझता है आज केमिकल फ्री का इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंस। आज के डेट में अगर देखा जाए डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मार्केट में आप डार्जिलिंग लाइन के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप एक बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस का एक रूल जो है वो हमेशा वैलिड रहता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए जिस चीज की डिमांड है और उसकी सप्लाई करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर चीजों की डिमांड नहीं है और आप उसको सप्लाई कर रहे हो तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आज के डेट में आप मार्केट में जाके जो ऑडियो कैसेट्स पहले आते थे 1990s के अंदर, आप जाके सेल करके देखिए, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि उस चीज की डिमांड नहीं है, राइट। लेकिन पॉइंट क्या है कि आज के डेट में ऑर्गेनिक फूड मार्केट जो है 1400 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी है। और बाय 2026 ये एस्टिमेशन है, मैं फिर से बता रहा हूं 2026 ये एस्टिमेशन है कि ये 4300 करोड़ का हो रहा है। मतलब 4 गुना ये मार्केट ग्रो करने वाला है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। सोच के देखिए कितना डिमांड बढ़ रहा है। ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रहा है। तो यही पॉइंट है जो चीज हमको समझना पड़ेगा कि हम एक ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिमांड जो है 4 गुना होने वाली है 4 साल के अंदर। तो टिक के खेले, बड़े जबरदस्त तरीके से खेले, हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है तो हमारा बिजनेस भी बढ़ते जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट जो डार्जिलिंग 9 के अंदर प्रोडक्ट्स के साथ साथ है डायरेक्ट सेलिंग। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग भी बहुत भयंकर तरीके से ग्रो कर रहा है। 64,500 करोड़ का एस्टिमेशन है बाय 2025। सोच के देखिए 64,500 करोड़ का मार्केट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आज के डेट में प्रोडक्ट्स जो मूव हो रहे हैं बाय 2025 का ये एस्टिमेशन है। तो सोचिए, एक तो केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बेस हमारे पास है, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और दोनों बूम कर रहा है अगले 3-4 साल के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस ये कहता है कि सही बिजनेस में है हम लोग। जो ग्रोथ वाला बिजनेस है ना, वो ग्रोथ वाले बिजनेस के अंदर है। तो इस काम को टिक के करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो स्लाइड है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, या तो आप नोट डाउन कर दें इस स्लाइड में जो जो चीजें लिखी हैं, या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल आईडीज एंड वेबसाइट जो है डार्जिलिंग 9 का, जो कि आने वाले वक्त में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है ना, हमको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम अपलाइन को कॉल करके कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिए। जबकि वो काम आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि अपलाइन भी वही काम करेगा जो आप करने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस वगैरह मैं आपको फॉरवर्ड या यहाँ पे डिस्प्ले है, प्लीज उसको नोट डाउन करें। अगर आपके पास डायरी नहीं है, जो कि होना चाहिए, डायरी पेन अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव करें, राइट। हेड ऑफिस का एड्रेस जो है डार्जिलिंग 9 टावर 41/35 वेस्ट पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। वेबसाइट है darjo9.com। कस्टमर केयर नंबर, ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको इसी नंबर पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है, राइट। जो कि है 8527080040, जो कि 10 बजे से लेके 6:30 बजे तक आपका मतलब ओपन रहता है। ओके, क्लोज्ड ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो संडे को फोन करके ये मत बोलिए कि सर कॉल नहीं उठा रहे, राइट। तो ये चीज है। अगर आपको कोई अर्जेंट चीज चाहिए, आप कस्टमर केयर में आप ईमेल कर सकते हैं, customercare@darjo9.com। अगर अगर आपको फ्रेंचाइजी या शॉपी या मार्ट की रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9773648884। टेक्निकल टीम, अगर आपको मतलब टेक्निकली कोई इशू हो रहा है, वेबसाइट में कोई इशू हो रहा है, ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है एंड ऐसे कुछ इशू हो रहा है, आईटी डेस्क को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका लॉजिस्टिक्स में, या जैसे कि आपका है ना प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है और वो है ना ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू हुआ है, तो आप लॉजिस्टिक्स टीम को 9311847259 पे आप कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स को प्लीज नोट डाउन करें, अप्लायंस को ज्यादा परेशान मत करें, राइट। क्योंकि अप्लायंस के भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे टीम्स होते हैं, राइट। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी है, वो है इंडिपेंडेंट बनना।
और कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट। तो इन नंबर्स को आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिएगा, राइट। कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे, जो बिजनेस ट्रेनिंग, अगर आपको प्लान के रिगार्डिंग, तो बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है, राइट, टीम मैनेजमेंट के ऊपर अगर कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हो कि किस सिचुएशन में क्या कैसे करना है, तो मिस्टर अनूप शर्मा जी हैं, बहुत जबरदस्त इंसान है और बहुत नॉलेजेबल है। आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। अच्छा, अगर आपको कोई इशू ये फेस कर रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट देना है, किसी आपके कोई क्लाइंट है या कस्टमर है जिनका कोई हेल्थ इशू है, उनको क्या आपको प्रोडक्ट्स देने हैं, अगर उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डॉक्टर अजीत बेरी है, डॉक्टर डीपी शर्मा है, मिस अनु नारंग है। मिस अनु नारंग जो है वो ब्यूटी एंड फीमेल हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा डॉक्टर अजीत बेरी और डॉक्टर डीपी शर्मा, दे विल गिव यू ऑल सजेशंस रिगार्डिंग द सप्लीमेंट्स फॉर हेल्थ इश्यूज। ध्यान रखें, उनको कॉल करके परेशान ना करें। सिस्टम क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, इनको व्हाट्सएप करना है। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है, राइट। व्हाट्सएप में आपको क्या करना है ना, अपना नाम, अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और जो कस्टमर है जिसका हेल्थ इशू है उसका नाम, उसका एज, मेल और फीमेल, और जो प्रॉब्लम है, अगर कुछ फोटोज है तो उसके साथ आप इस नंबर पे पहले व्हाट्सएप करें। और नॉर्मली डॉक्टर डीपी शर्मा सर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप व्हाट्सएप कर देते हो तो वो कॉल बैक करके आपको सोल्यूशन दे देते हैं, राइट। सेम विद बेरी सर, ही इज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी सपोर्टिव, राइट। तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रेशर, राइट। तो इसको नोट डाउन करें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। अगर हम सबसे बड़ा जो हमारा एडवांटेज है, दैट इज आवर अपलाइन ट्री। हमारे अपलाइन में डेफिनेटली जबरदस्त जबरदस्त लीडर्स आते हैं। वी हैव मिस्टर अभिषेक दुआ सर, जो कि न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उनका मोबाइल नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई इश्यू होता है आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अननेसेसरी कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपने अपलाइन से साथ कनेक्टेड हो जाए एंड धीरे धीरे अगर आपको कोई ऐसा अर्जेंट सिचुएशन है जहां पे कि आपको सर से बात करने की जरूरत है, तो सर इज वेरी ओपन और आप आराम से सर को कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके अपलाइन में आते हैं मिस्टर कुशाल गाबा, जो कि फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, उनका नंबर भी यहाँ पे है। एंड उनके अपलाइन में आते हैं डॉक्टर आशीष रौदगी, जो कि गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं और उनका नंबर भी यहाँ पे है, राइट। तो बहुत सारा नॉलेज आप इनसे ले सकते हो। डेफिनेटली आप इनका नंबर सेव करें, अपने अपलाइन से कनेक्टेड हो और नॉलेज लें। उसके साथ साथ आपको अगर बहुत अर्जेंट सिचुएशन है जहां पे कि आपको लगता है कि हाँ कॉल करना चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेरी ओपन पीपल, वी हैव अ वेरी ओपन कल्चर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, यस, हम सबके, जितना भी आपने टीम देख रहे हो, सबके चीफ मेंटोर, ऑल इंडिया चीफ मेंटोर जो है, दैट इज मिस्टर जितेंद्र डागर, फाउंडर ऑफ डार्जुग 9, D9 हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। उनका नंबर मैं यहाँ पे आपको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से आप उनसे कनेक्ट जरूर हो सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आ जाते हैं अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर। अभी डार्जुग 9 के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया एंड ऑल दैट। अभी थोड़ा सा आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर। अब देखिए, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, भर भर के लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको एमबीए करना पड़ेगा या बीटेक करना पड़ेगा तभी जाके आप डायरेक्ट सेलिंग में आ सकते हो। तो होता क्या है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन एक चीज आप समझिए कि सक्सेस कौन होगा ये तो डिपेंड करता है कुछ स्पेसिफिक चीजों पे। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ पे वी हैव 80-90 ऑड पीपल, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे 90 में से शायद 10 लोग भी अगर है ना सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छी बात है। 20, 25, 30 हो गए तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, बहुत लोग है ना, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाओ। ओके, कुछ लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं एज पोजर्स। पोजर का क्या मतलब होता है, दे ट्रीट दिस बिजनेस एज अ लॉटरी टिकट, है ना। डायरेक्ट सेलिंग को लॉटरी टिकट सोच के आते हैं
कि पैसा लगाया, निकला तो निकला, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। और मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग में जो पहले जो पुराना कल्चर था उसमें तो भर भर के ऐसे लोग आते थे जो कि लॉटरी टिकट की तरह सोच के इस बिजनेस में आ जाते हैं। देखिए, ऑनेस्टली बता रहा हूं, उनका इस इंडस्ट्री में कोई फ्यूचर नहीं है। आप लिखवा के ले लो मेरे से 20 रुपए के स्टैम्प पेपर में, उनका इस इंडस्ट्री में कोई फ्यूचर नहीं है जो कि लॉटरी टिकट सोच के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं। देखिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, आप हो सकते हो, नहीं भी हो सकते, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई भी आपके पास ऐसा दिखता है जो कि डायरेक्ट सेलिंग को लॉटरी की तरह करता है, तो कहीं ना कहीं उसका कोई सक्सेस नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। अमेच्योर। अमेच्योर मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि वो है ना, सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। जैसे जैसे अपलाइंस के द्वारा बोला जाता है, वो सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने में ही रहते हैं और उनको लगता है कि उनको सब पता है, दे नो एवरीथिंग। अपलाइन जो बोलते हैं वो सुनते नहीं है, सिस्टम जो गाइड होता है, जो गाइडेंस मिलता है वो नहीं करते, राइट। तो उससे क्या होता है ना, मतलब सक्सेस आई डोंट नो कैसे क्या मिलेगा, तो वो लक पे आ जाता है उनका। अगर है ना तुक्का लग गया तो लग गया, लेकिन ज्यादातर तुक्का लगता नहीं है। एक बार लग सकता है, दो तीन बार नहीं लगता है नॉर्मली। तो ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल, क्या थोड़ा बहुत भी अगर हो गए तो बहुत बड़ी चीज है, उनका लक फेवर कर जाता है, तो थोड़ा बहुत हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तो भूल जाओ। हाँ यस, लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर आपको मिलेंगे, आपके टीम में मिलेंगे। अगर आप हो जाते हो तो सबसे बेस्ट है प्रोफेशनल। ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल होते हैं ना, उनका सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत बढ़ जाता है। वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने आप को कंसिस्टेंटली डेवलप करते रहते हैं, ट्रेनिंग्स रेगुलरली अटेंड करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ यार वही बात तो बोलेंगे, कौन सी नई बात है। देखिए, अब वही बात है ना, मैं पिछले 15 साल से सुनते आ रहा हूँ, सुनाते आ रहा हूँ, लेकिन आज भी एक बिगिनर मीटिंग में मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, और सिखाते सिखाते मैं 10-12 चीज सीख जाता हूँ। ये सबसे अनोखी चीज होती है। तो मैं आप सबसे ये जरूर एडवाइस करूंगा कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करें। और बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके अंदर एक मोमेंटम लेके आता है। और लाइफ बदलने के लिए कोई 1 साल, 2 साल, 10 साल चाहिए नहीं है। मे बी एक मीटिंग में कोई ऐसी बात आपको हिट कर जाए, यू नेवर नो, राइट। तो प्रोफेशनल लोग वो होते हैं जो रेगुलरली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। और हैट्स ऑफ टू ऑल यू गाइस, आज इंडिपेंडेंस डे है, छुट्टी है, और जयपुर में बहुत बड़ी मीटिंग भी थी, बट स्टिल देन आई एम सीइंग सो मेनी पीपल आउट हियर। 80-90 लोग यहाँ पे हैं और सुन रहे हैं। ये दिखाता है आपका डेडिकेशन। आज बहुत सारे लोग होंगे जो कि सोच रहे होंगे, अरे यार आज तो थक गए यार, झंडा फहराते फहराते बहुत थक गए, है ना, अभी है ना सो जाते हैं। तो ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली आपको इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, है ना, डायरेक्ट सेलिंग में आज हैं, किसी किसी का कुछ कारण होता है, किसी का कुछ होता है तो किसी का कुछ और होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, और मैं उनमें से एक हूं जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम मैं चाहता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? ना सिर्फ पैसा, बल्कि उसके साथ साथ उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास वक्त भी होना चाहिए। अगला चीज होता है, बहुत सारे लोगों को टाइम फ्रीडम चाहिए। अच्छी हेल्थ बहुत सारे लोगों को चाहिए, शायद इसलिए वो इस इंडस्ट्री में आते हैं, राइट। नेम एंड फेम लोगों को बहुत पसंद आता है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि आप दूसरों को हेल्प करके सक्सेसफुल बनते हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्कोप बन जाता है कि आप एक बहुत अच्छा नेम एंड फेम कमा पाए। हेल्पिंग अदर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं खुद एक उदाहरण हूं जो कि आज से जैसे मैंने बोला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एक जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरी एजुकेशन जो है बेसिक अच्छी ठीक ठाक एजुकेशन हुई है। ऐसा नहीं कि खराब एजुकेशन, ठीक ठाक एजुकेशन हुई है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश स्पीकिंग जो चीजें है ना, मैं उतना अच्छा बिल्कुल नहीं था। मेरा मदर टंग जो है वो उड़िया है, तो उड़िया में तो मैं अच्छे से बात कर लेता था, लेकिन फिर भी एक वो है ना स्टेज फियर रहता था, है ना, किसी के सामने बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो लैक करता था। सिर्फ दोस्तों के सामने हीरोगिरी करता था, बाकी दूसरों के सामने बात भी नहीं निकलता था मुझसे। तो ये इंडस्ट्री के माध्यम से मैंने वो अपने अंदर डेवलप किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड फैमिली सिक्योरिटी। एक फैमिली सिक्योरिटी आपको यहाँ पे
बनाने का मौका मिलता है, जहां पे कि अगर आपको भगवान ना करे कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर जनरेशंस, है ना, आपकी जो फैमिली जो है वो सुरक्षित रहेगी, फाइनेंशियली सुरक्षित रहेगी। तो इसलिए ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। शायद इनमें से कोई एक या दो रीजन आपका भी हो सकता है शायद, जिसके वजह से आप इस इंडस्ट्री में कदम रख चुके हो। अब देखिए, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, अगर आपको है ना ये सारी चीजें अचीव करनी है जो आप सोच के आए हो, जिस वजह से आप आए हो इस इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर उन सब चीजों को अचीव करना है तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आपको होना पड़ेगा चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बदलने के लिए, अच्छाई की तरफ बदलने के लिए तैयार नहीं हो, तो मतलब सक्सेस तो भूल ही जाओ भाई, कोई चांस नहीं है। इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर सेल्फ फॉर द गुड, और यू आर नॉट रेडी टू ग्रो योर सेल्फ फॉर द गुड, ठीक है। आप बोलेंगे सर क्या बदले, कपड़े बदल दे क्या? नहीं, कपड़े बदलने से ठीक है, बिल्कुल कपड़े जरूर बदले। अगर ढंग के कपड़े पहनते हो तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बदलना पड़ेगा, उसमें से एक दो तीन चार चीजें मैं आपको बोलने वाला हूं। पहला है बिहेवियर, ठीक है। अब देखिए, मुझे नहीं पता आज तक हम अपने दोस्तों के बीच कैसा बिहेवियर रखते थे, अपने पेरेंट्स को लेके कैसा बिहेवियर रखते थे, अपने नेबर्स को लेके कैसा बिहेवियर रखते थे, या अपने रिलेटिव्स को लेके क्या बिहेवियर रखते थे। मुझे नहीं पता आज तक क्या बिहेवियर था। लेकिन देखिए, जब आप कुछ काम करते हो ना, तो लोग आपके बिहेवियर के हिसाब से आपके काम को भी जज कर लेते हैं। वो आपको भी जज कर लेते हैं और उस हिसाब से आपके काम को भी जज कर लेते हैं। अगर मैं रास्ते में जाके, है ना, फालतूगिरी करता रहूंगा, ठीक है, तो मैं अगर किसी काम को कर रहा हूं तो लोग यही सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो फालतूगिरी करता रहता है, जो काम भी करता है शायद वो भी फालतूगिरी का ही है, राइट। तो आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव तरीके से आप अपने बिहेवियर को डेवलप करते रहे, देखिए परफेक्शन कभी नहीं होता है, आपको वर्क करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस में। 15 साल हो गए आज तक वर्क कर रहे हैं हम अपने ऊपर, और ये जिंदगी भर चलता रहेगा, राइट। तो आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं। दूसरा है हैबिट्स, आपको अच्छे हैबिट्स डेवलप करने पड़ेंगे अपने अंदर। और अच्छे तरीके से आप अगर पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर दिए, तो नेगेटिव हैबिट्स जो है अपने आप बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसको वो सब के लिए टाइम ही नहीं बचता है। अगला चीज जो है वो है एटीट्यूड। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग होते हैं जो कि पोटेंशियल बहुत है उनके अंदर, पोटेंशियल मतलब भर भर के पोटेंशियल, मतलब इतना पोटेंशियल कि इंडियाज गॉट टैलेंट में भी मतलब वो लोग संभाल नहीं पाएंगे उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल। बट अनफॉर्चुनेटली उनका एटीट्यूड खराब होता है। अब खराब एटीट्यूड का मतलब, एक सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो नेगेटिव अप्रोच होता है उनका लाइफ की तरफ। हर चीज में ना ना ना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये खराब है, वो गलत है, ये वो दिन रात ये करते रहते हैं। और देखिए, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ डार्क 9 में सक्सेस तो मतलब भूल जाओ, लाइफ में भी कुछ नहीं हो सकता, है ना। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपका एटीट्यूड आप थोड़ा सा सुधार पाओगे, देन 100% मैं गारंटी दे सकता हूं आपका सक्सेस जो है वो निश्चित है। एटीट्यूड का खेल है ब्रो। अगर एटीट्यूड गलत है, अगर एटीट्यूड नेगेटिव है, तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। भगवान भी नहीं बचा सकता अगर नेगेटिव एटीट्यूड वाले हो। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, आप अपने अप्रोच को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, है ना। हर चीज में आपको पॉजिटिविटी ढूंढने का एक, है ना, एक एटीट्यूड होना चाहिए। ये एक आर्ट है, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, ये एक आर्ट है। और आपको ये जो पॉजिटिव सोच वाली जो है ना, अपने दिमाग की जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको आपको, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह आपको करना चाहिए। अगला जो है सोच। अब जो सोच जो है उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। देखिए, अब देखिए, बहुत सिंपल सा चीज है। एक छोटी सी कटोरी अगर आपके हाथ में है, उसमें कितना पानी भर पाओगे? उतना ही जितना उसमें होल्ड करेगा, ठीक है। आप एक छोटी सी कटोरी के ऊपर अगर एक बाल्टी पानी में डाल देते हो, वो कटोरी में कितना भरेगा? उतना ही भरेगा जितना उसका साइज है। अब देखिए, अगर सोच हमारी छोटी है, हम बड़ा सोच नहीं पा रहे, कुछ बड़ा रिवोल्यूशन लाने का सोच नहीं पा रहे हैं,
तो छोटी चीज में ही हम कैद होके रह जाएंगे और एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई हो जाएंगे वो छोटी छोटी चीजों में। और वो छोटी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोक देती है। इट स्टॉप्स योर ग्रोथ, एंड ग्रोथ है ना स्टॉप हो गया तो फिर आपकी स्टोरी खत्म है, आपका कुछ नहीं हो सकता, सॉरी फॉर दैट, राइट। तो आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, एक बड़ी सोच लानी पड़ेगी, है ना, आगे का सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा पहले तो। अब वो अपने ऊपर भरोसा करके एक बड़ी सोच लीजिए और उस पर वर्क करना चालू करिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लगातार अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर को, हैबिट्स को, सोच को रेगुलर बेसिस में आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा, लगातार बेटर करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। बदलाव बहुत जरूरी है और ये आपका नींव बनेगा आपके फ्यूचर का, है ना। रोज एक बेहतर डायरेक्ट सेलर बनने का हम प्रयास करेंगे। एवरी डे कुछ नया, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ बेटर, कुछ बेटर, कुछ अच्छा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और रोज हम, है ना, ग्रो करते जाएंगे। तो रोज डेफिनेटली मेरे को पूरा विश्वास है आप एक बेहतर डायरेक्ट सेलर बनेंगे, एक बेहतर चेंज, पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आएगा, तो अब डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, राइट। अगला चीज जो है, ओल्ड फिलोसफीज एंड लर्निंग विल नेवर वर्क हियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिकॉज इट इज अ प्योरली प्रोफेशनल वर्क। अब देखिए, हमने शायद हमको पढ़ाई का एक्सपीरियंस होगा, हम में से कोई बहुत लोग हैं जो कि पहले बिजनेस कर चुके हैं, हम में से बहुत लोग हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस कर चुके हैं, कुछ लोग हैं जो पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कर चुके हैं, कुछ लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है ना बहुत तेजी से बदल रही है, तो पुरानी सोच है ना उसको छोड़ो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं जो कि पुराना बोझ अपने ऊपर लाद के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बोझ कौन लादता है? गधा लादता है। हम गधे तो है नहीं, है इंसान है। तो छोड़ो ना पुराना बोझ, है ना, पुराने फेलियर्स, पुराने सक्सेस, देखिए दोनों खतरनाक है। पुराने फेलियर्स आपको, है ना, अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है, और पुराना पुराना सक्सेस जो है वो आपको अननेसेसरीली ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। पास्ट इज पास्ट। देखिए, बहुत सुंदर सी एक लाइन, मैंने एक मूवी देखा था, कुंफू पांडा। अगर आई डोंट नो यू, आप लोगों में से किसी ने देखा है या नहीं देखा है, वो कार्टून मूवी है, लेकिन भैया इतना जबरदस्त है वो, और इतना कुछ सीखने को मिलता है। एक बहुत सुंदर लाइन मैंने वहां पे, वो बोलता है मास्टर उगुए, है ना, कुंफू पांडा को, फू को बोलता है वो, कि यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। अब देखिए, मतलब पास्ट जो है वो हिस्ट्री हो गया, वो खत्म है। फ्यूचर में क्या होगा ये एक मिस्ट्री है, ये हमको नहीं पता, लेकिन आज जो है ना, इट्स अ प्रेजेंट, एक गिफ्ट भगवान की तरफ से हमको मिला है, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, राइट। तो पुराने बोझ को आपको हटाना पड़ेगा, हल्का बनना पड़ेगा। ऊपर उड़ना है तो हल्का बनोगे। गैस बैलून ऊपर उड़ता है क्योंकि उसके अंदर हीलियम हाइड्रोजन पता नहीं क्या होता है, वो हल्का होता है, तो फिर वो ऊपर जाता है। भारी चीज का भी ऊपर जाना, अगर जाता भी है तो बहुत मेहनत लगता है, कोई फायदा नहीं है, राइट। हल्के बनो, बहुत ऊपर जाओगे। हाउ टू बी अ प्रोफेशनल, मैंने जैसे बोला आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। कैसे प्रोफेशनल बनोगे, है ना, रेगुलर बेसिस में ट्रेनिंग्स अटेंड करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हर दिन होती है, राइट। बारिंग फ्यू डेज जो हमने सिलेक्ट कर रखा है, और आपके अपलाइंस ने पूरा मंथ का प्लानिंग करके बैठे हैं, राइट। तो ट्रेनिंग्स रेगुलर अटेंड करें, और ऑफलाइन ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें। अगर आपके आसपास मे बी 100 किलोमीटर रेडियस में अगर कहीं पे ट्रेनिंग हो रहा है, आप जरूर कोशिश करें वहां पे पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, फॉर्मल्स पहन के पहुंचे, और उसको अटेंड करके आइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी ग्रोथ पक्की है। और एक प्रोफेशनल इंसान जो है वो ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देता है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोर यू स्वेट इन योर प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन योर वॉर। मतलब आप जितना अच्छा ट्रेनिंग करेंगे ना, है ना, जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में उतरेंगे, आपको उतना आसान होगा, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग को बोलते हैं यार रहने दो ना, है ना, वो ट्रेनिंग को साइड कर देते हैं, सीधा फील्ड में उतरते हैं। तो बिना हथियार के आप लड़ाई करने उतरोगे तो क्या होगा आपका? बाहुबली थोड़ी ना हो, बिना हथियार के भी आप जीत जाओगे, हो ही नहीं सकता, है ना। हम साधारण इंसान है, राइट। तो हमारे पास हथियार चाहिए, और हथियार कहाँ मिलता है? ट्रेनिंग से मिलता है। रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट क्या है? फॉलो द सिस्टम, डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द सिस्टम। अब देखिए, एक सिस्टम, हम सिस्टमैटिकली हम काम करते जा रहे हैं,
जो अनप्रोफेशनल होता है वो अपने तरीके से करता है, वो सिस्टम विस्टम कुछ फॉलो नहीं करता है, वो अपने तरीके से करता है और वो अपने तरीके से ही वो आता है और अपने तरीके से निकल भी जाता है, राइट। अगला चीज जो है, माहौल में रहिए। देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे को लगता है ये ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दैट इज कि माहौल में रहना जरूरी है। एनवायरमेंट आपका क्या है? अब देखिए आपकी जो सोच है ना, दैट इज द एवरेज। आपकी जो सोच है आज के डेट में, जैसा आप सोचते हो, पॉजिटिव नेगेटिव छोटा बड़ा कुछ भी जो है, ये आपके सर्कल में आपके आसपास जो लोग हैं ना, उनके सोच का एवरेज सोच आपका है। मतलब उनकी जैसी सोच है, लगभग आपकी सोच वैसी ही होगी। अब देखिए आप अगर लूजर्स के साथ बैठोगे, ठीक है, आपकी सोच भी लूजर वाली बन जाएगी, है ना। नेगेटिव सोचने वाले लोगों के बीच जितना ज्यादा बैठोगे, है ना, आपकी सोच भी उतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए 5 अगर आपके दोस्त हैं, है ना, वो पांचों के 5 ऐसे हैं जो कि आपको नेगेटिव करते रहते हैं लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, और खुद भी नेगेटिव है लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके। मैं आपको चीज बता रहा हूं, देखिए दोस्ती बहुत अच्छी चीज है, मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन ये याद रखिए, अगर 5 ऐसे दोस्त हैं आपके जो कि आपको नेगेटिव कर रहे हैं या आपको अपने लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके नेगेटिव कर रहे हैं, तो बेटर है ऐसे दोस्त ना हो। अगर दोस्त बनाओ तो अच्छे दोस्त बनाओ जो अच्छी सोच रखते हैं, राइट। ऐसे दोस्तों का कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होता है, राइट। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है, प्रोफेशनल इंसान वो होता है जो कि प्रैक्टिस 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 करता है। किस चीज की? हर चीज की। पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन दिखाने की प्रैक्टिस, हम आएंगे प्रेजेंटेशन पे, है ना, प्रोडक्ट शेयरिंग करने की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग लेने की प्रैक्टिस, है ना, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेने की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करता रहता है एक प्रोफेशनल इंसान, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन तो कुछ नहीं है, लेकिन नियर परफेक्ट तो इंसान बन ही जाता है। और जब आप अपने क्राफ्ट पे काम करते हो ना, देखिए आप सबके पास नॉलेज है यार, सारे एजुकेटेड है और आप सबके अप्लायंस है ना बहुत अच्छे हैं, राइट। तो बताना क्या चाहता हूं, इन्विटेशन तो हर कोई देता है, प्रेजेंटेशन तो हर कोई दे सकता है, लेकिन याद रखिए, आप अगर एक दिन ऐसे बन जाओगे जो कि सबसे बेस्ट इनविटेशन दे, सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन दे, मेरा ये पूरा दावा है आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। होता क्या है ना, हम काम चलाओ काम करते हैं। देखिए काम चलाने से काम ही चलेगा, दौड़ेगा कभी नहीं, उड़ने का तो भूल ही जाओ, राइट। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में इन सारी चीजों को करते हैं, इफ यू डू these things it is very good, but if you do not do these things, अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनते हो, सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपना पूरा टाइम बिताते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हो, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि आगे चल के आपके डायरेक्ट सेलिंग करियर की डेथ, मृत्यु डायरेक्ट सेलिंग करियर की निश्चित है, निश्चित है। बेटर है क्यों बेकार में टाइम फालतू का खोटी करना, है ना। तो मेरा आप सबको सजेशन रहेगा कि इन सब चीजों को करिए, अपने आप को रेगुलरली अपडेट एंड डेवलप करते रहिए, राइट। तो आपका ग्रोथ होता रहेगा और सक्सेस मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब काम करेंगे कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना है। अब काम तो हर कोई करता है, नाम थोड़ी ना कोई बना सकता है, आसान नहीं होता है। तो जो एथिकली काम करता है उसी का नाम बनता है, बाकी सब तो बदनाम होते हैं, राइट। तो हमको एथिकली काम करना है। 5 एथिक्स हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला है ट्रुथफुलनेस, सच्चाई के साथ काम करना है। दूसरा चीज है ऑनेस्ट, हमको ऑनेस्टी के साथ काम करना है। अब सच्चाई पे आ जाते हैं। हम देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको है ना, जो नए नए होते हैं, स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग में नए होते हैं, वो देखते हैं बहुत सारा सक्सेस यहाँ पे है ना, वो बहुत अब किसी अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने के लिए वो झूठ का सहारा लेते हैं। मे बी अपने इनकम के बारे में झूठ बोल देते हैं, अपलाइन के इनकम के बारे में झूठ बोल देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कभी कभी झूठ बोल देते हैं, है ना, या तो फॉल्स प्रोमिसेस कर देते हैं। ऐसा भी बहुत टाइम होता है कि आप झूठे वादे कर देते हो कि देख तू ज्वाइन कर ले, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरे दोनों लेग मैं ही देख लूंगा, है ना। और ज्वाइन करने के बाद आप बोलते हो कि तू ट्रेनिंग आ, तू प्लान दिखा, वो बोलेगा अरे स्टार्टिंग में तो तूने ही बोला था कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट।
तो झूठ बोल के किसी को भी ज्वाइन मत कराइएगा, वो आपका एसेट तो कभी नहीं बनेगा, आपका बर्डन बन जाएगा, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, फिर है ना कंधे पे उठा के है ना ढोते रहना फिर उसको, है ना। सच बोल के लोगों को ज्वाइन कराओ, भले ही वो ज्वाइन ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ बोल के किसी को ज्वाइन मत कराओ। अगला चीज है ऑनेस्टी। अब देखिए जब भी काम करते हैं ना, ऑनेस्टी के साथ काम करिए। अगर आपको काम करने का मूड है, मोटिवेशन है, एनर्जी है, पैशन है, तो पूरे जोश के साथ काम करें। और मैं ये मानता हूं कोई भी काम दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी काम दुनिया में अगर फुल ऑनेस्टी के साथ किया जाए, पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए, तो वो सक्सेस जरूर होता है, राइट। तो आपको हमेशा ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। अगला है जेनरोसिटी। अब देखिए छोटी छोटी सोच के अंदर मत मत भटकिए, है ना। एक जेनरस थॉट आपका होना चाहिए, एक है ना आगे की सोच होनी चाहिए। छोटा मोटा लॉस आपको परेशान नहीं करना चाहिए, या अगर आपको मौका मिल रहा है किसी को हेल्प करने का, जरूर करिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मेरे साथ भी होते रहते हैं। बहुत सारे क्रॉस लाइंस जो है कॉल करते हैं, है ना, दे आस्क फॉर थिंग्स, वो मांगते हैं, पूछते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको हेल्प करूँ, जबकि उनके फायदे में मेरे फायदे का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यस, क्योंकि मेरे कम्युनिटी का पार्ट है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनको सपोर्ट दूं, मैं उनको हेल्प करूं, राइट। क्योंकि देखिए आप किसी को हेल्प करते हो, वो आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा उसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। वो अपना सीसीटीवी कैमरा लगा के, है ना, वो आपको देख रहा है, 24 घंटे देख रहा है। आप जो काम कर रहे हो वो भी देख रहा है, जो नहीं कर रहे हो वो भी देख रहा है। जो अच्छे काम कर रहे हो वो तो देख ही रहा है, जो अच्छे काम नहीं है जब वो कर रहे हो तो वो भी देख रहा है। 24 घंटे आपका हिसाब किताब 24/7 चल रहा है, राइट। और याद रखिए जो भी अच्छा करोगे ना, उसका रिटर्न्स आपको 100% मिलेगा। देखिए अच्छा बोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा बोगे तो बुरा मिलेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पैशन। अब देखिए बिना पैशनेटली किसी काम को अगर करते हो, बिना पैशन के अगर किसी काम को आप करते हो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं वो काम तो मत ही करो आप, है ना। क्योंकि आधा अधूरा काम होगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है अगर आप पैशनेट नहीं है किसी चीज को लेकर। और पैशन का मतलब चिल्लम चिल्ली करना नहीं होता है, राइट। अंदर से वो आग होनी चाहिए, अंदर से वो फायर होना चाहिए, अंदर से वो एनर्जी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं पैशन। ढीले ढाले एटीट्यूड से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब आप अगर ढीले ढाले एटीट्यूड वाले हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा है ना इंप्रूव करना पड़ेगा, सो दैट यू बिकम मोर पैशनेट अबाउट थिंग्स, राइट। और देखिए अपना लाइफ बना रहे हैं यहाँ पे, अगर उसको लेके हम पैशनेट नहीं होंगे तो फिर काहे का यार करना, यार कुछ फायदा ही नहीं है, रहन दो, है ना। दाल चावल घर में है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अच्छा अपना, राइट। लास्ट पॉइंट 5 एथिक्स का, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज लव। अच्छा, लव का मतलब कंफ्यूज मत होइए, मैं वो वाले क्यूपिड वाले लव की बात नहीं कर रहा हूं, ओके। आपस में भाईचारा होना बहुत जरूरी है, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसी के प्रति गलत सोच मत रखो, अननेसेसरीली गलत सोच मत रखो। बहुत सारे लोग है ना जेलस होते हैं एक दूसरे से, है ना, वो जेलेसी के मारे वो हेटरेड निकल जाता है ना। वो कैसे कर दिया, अरे कुछ गलत किया होगा तभी किया है, नहीं तो उसकी क्या औकात ये कर पाए, होना नहीं चाहिए, राइट। तो आपस में एक भाईचारा होना चाहिए, और ये 5 एथिक्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप जो काम करोगे ना उसके बदले आपको नाम भी मिलेगा। बिकॉज पीपल डोंट रिमेंबर हाउ फास्ट यू डू इट, पीपल रिमेंबर हाउ वेल यू डिड इट। लोग कभी याद नहीं रखेंगे कि भाई कितनी तेजी से आपने किया है, लोग ये याद रखेंगे कितने अच्छे से आपने किया है। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर ढंग से करते हो ना, चीजें अच्छी निकलती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और वो लॉन्ग टर्म आपको लेके जाता है। अब तेजी तेजी के चक्कर में बोलता हूँ ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी तो होती है, राइट। तो आप है ना इन सारे एथिक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करके काम करेंगे तो बढ़िया बिजनेस होगा, बढ़िया ग्रोथ होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। अब तब से मैं सिस्टम सिस्टम की बात कर रहा था, अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ एग्जैक्टली सिस्टम है क्या। सिस्टम बड़ा सिंपल सा है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, सिंपल है। और इसी चक्के को घुमाते रहना है। पहले आप
जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, डार्जिलिंग 9 के अंदर आप आते हो, तो पहला चीज क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है। बहुत सारे लोग डेफिनेटली मतलब थोड़ा सा डाउट रहता है कि हाँ यार सही है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। प्रोडक्ट्स के बारे में इतना अच्छा बोल तो रहे हैं, लेकिन सही में अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं हुए तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, और प्रोडक्ट ही गड़बड़ निकल गया तो बेस ही गड़बड़ है। तो बेस गड़बड़ है, कहाँ से आपका है ना आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले खुद प्रोडक्ट यूज करके तसल्ली कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखिए। खुद प्रोडक्ट्स यूज करके तसल्ली कर दोगे ना, फिर डंके की चोट पे है ना आप बात बोल भी सकते हो, और आप लोगों को जब आप बोलोगे वो कॉन्फिडेंस भी चलकेगा। क्योंकि है ना, जब आप प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं किए हो, है ना, तो होता क्या है ना, आप अपने दिमाग से उससे बात करते हो, है ना, दिमाग से चीजें निकलती है, तो दिमाग से निकलेगी तो दिमाग तक पहुंचेगी। लेकिन अगर आप खुद ने आपने प्रोडक्ट अच्छे से यूज किए डार्जिलिंग 9 के, और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, कुछ हो ना हो, राइट, तो होता क्या है ना, चीजें दिल से निकलती है, तो दिमाग से निकलेगी तो दिमाग तक पहुंचेगी, दिल से निकलेगी तो सामने वाले के दिल तक पहुंचेगी। तो प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा चीज क्या है, यूज करने के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स शेयर करने पड़ेंगे, राइट। यू हैव टू शेयर द प्रोडक्ट, राइट। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो आपको प्रोडक्ट शेयर करना पड़ेगा, राइट। व्हेन यू शेयर द प्रोडक्ट, उससे क्या बेनिफिट होता है कि सामने वाले का रिजल्ट जब आता है वो आपको बोलता है कि भाई जो चीज दिया था ना वो बढ़िया था, तो ना उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। तो ये दो चीजें हम रेगुलरली जब करना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग में, डेफिनेटली बहुत अच्छा हमको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद साथ ही साथ साइड बाय साइड हमको लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस चीज की बनानी है मैं आपको बताऊंगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, राइट। आपको लिस्ट बनानी है, उसके बाद आगे चल के उसको इनविटेशन देना है। इनविटेशन जब आप देते हो, राइट, नेक्स्ट होता है प्रेजेंटेशन देना है। आप डिटेल प्लान बताते हो या प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है ना, फॉलो अप लेना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है ना, फॉलो अप करना है, मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद ज्वाइनिंग करानी है और फिर ट्रेनिंग देनी है, जो ट्रेनिंग आज के डेट में हम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, राइट। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इतना ही काम, देखिए काम तो इतना ही है, इससे ये और एक्स्ट्रा पॉइंट है ही नहीं इसमें, इतना ही, इतना ही काम है। पॉइंट क्या है कि इस काम को आप कितने अच्छे से करते हो, दैट विल डिटरमिन योर सक्सेस। इट्स नॉट अबाउट डूइंग द वर्क। क्या है, प्रोडक्ट यूज करना कौन सी बड़ी बात है, डेली करते रहते हैं। प्रोडक्ट शेयर करना बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने दूसरे को शेयर किया, उसकी कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, आपने उसको सोल्यूशन दिया, राइट। तो आगे बढ़ गया काम। अगला जो है लिस्ट बना, लिस्ट बनाना कौन सी बड़ी बात है। कल को आपकी शादी होगी, अगर किसी की नहीं हुई है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिसकी हो गई है अब दिमाग में मत डालो अगली शादी का। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, लिस्ट तो वैसे बनाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बन जाएगा, है ना। इनविटेशन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल है। प्लान दिखाना, फॉलोअप लगाना, ज्वाइन करना, ट्रेनिंग बहुत इजी काम है। पॉइंट मेरा समझिए, आप इस काम को कितने अच्छे से करते हो ना, सेम काम है, सेम काम है, हर कोई करता है, लेकिन जो जितने अच्छे से करता है उसको उतना बड़ा ग्रोथ, उसको उतना बड़ा सक्सेस मिलता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल में घुसेंगे। अब जब लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट बना ले मतलब है कॉन्टैक्ट लिस्ट बना रहे हैं। जब हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बना रहे हैं तो याद रखिए, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है मिनिमम 500 लोगों का होना चाहिए। आप बोले सर 500 लोग, इतने लोगों तो मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी तरीके बता रहा हूँ, ये हैक्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए कहाँ कहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे नाम लिख सकते हैं। देखिए पहला है फ्रेंड्स, कहाँ के, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, ऑफिस वाले, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उन सबका आप नाम लिखिए। बैठना पड़ेगा, है ना, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यू हैव टू गिव इट टाइम। बहुत लोग है ना शॉर्टकट मारते हैं। अक्सर मैं आपको एक बहुत गोल्डन लाइन बता रहा हूं अभी, अक्सर मैंने ये देखा है कि शॉर्टकट हमेशा लंबा पड़ता है। फिर से बता रहा हूं, शॉर्टकट हमेशा लंबा पड़ता है, तो शॉर्टकट कभी मारने की कोशिश मत करिए, राइट। तो आप बैठिए और इस लिस्ट को बनाइए। आप बाद में मेरे को थैंक यू बोलिएगा कि थैंक यू सर, आपने बोला था, लिस्ट बनाया था, तभी जाके इतनी तेजी से बढ़ पा रहा हूं मैं, राइट।
तो पहले लिस्ट बनाइए फिर काम स्टार्ट करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। और कहाँ कहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे? अगर आप जिम जाते हो, कोई फिटनेस सेंटर जाते हो तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, पार्क वगैरह घूमने जाते हो तो वहां पे मिल जाएंगे, मार्केट में जाते हो तो लोगों से मिलते हो वहां पे मिल जाएंगे, डांस क्लास, बस, मेट्रो वगैरह, हर जगह आपको दोस्त मिलेंगे। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो मेरे दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, बना लो, क्या दिक्कत है, हेलो ही तो बोलना है। देखिए, हेलो से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्माइल। हमसे दोस्ती, कोई गुस्से वाला चेहरा देके है ना घूम रहा होगा, उससे दोस्ती आप करोगे? नहीं करोगे। तो आप अगर टेंशन में 24 घंटे हो, यार मैंने तो बिजनेस शुरू किया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा यार, अरे मैंने तो प्रोडक्ट्स खरीदा है, यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स तो अच्छा है लेकिन कोई लेगा नहीं लोग, आप अगर दिन भर इसी टेंशन में हो तो आपके चेहरे में वो टेंशन दिखता है। अब रोंदू चेहरा लेके अगर घूमोगे, रोंदू चेहरे के साथ, है ना, आपसे कोई दोस्ती करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। हमेशा खुश मिजाज वाले लोगों के साथ ही लोग दोस्ती करना पसंद करते हैं। स्माइल दीजिए ना, क्या दिक्कत है ना, भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया है, स्माइल करो। अच्छा, एक यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, लड़कियां कोशिश करें तो लड़कियों को ही स्माइल दे, लड़कों को स्माइल ना दे, नहीं तो बवंडर हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखें। और लड़के भी, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का जो है ना बोलचाल या है ना जो रहता है, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। कोई सही गलत नहीं है, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, मैं मेरे को पता है, लेकिन सामने वाले को भी तो समझ में आना चाहिए, राइट, है ना। और लड़के जो हैं, लड़कियों को अननेसेसरी स्माइल ना दें, है ना, चप्पल लग सकता है, चांटे लग सकते हैं, बहुत कुछ लग सकता है, तो रिस्क ना ले। ओके, तो लड़कियां लड़कियों को स्माइल दें और लड़के लड़कों को स्माइल दें, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव्स, मदर्स के साइड में है बहुत सारे रिलेटिव हैं, है ना, फादर के साइड में बहुत सारे रिलेटिव है ना, शादी हो गई है अगर, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो है ना, ससुराल वाले साइड में भी बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, तो उन सब का नाम भी आप लिख सकते हो। जहां पे आप रहते हो, है ना, आपके आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, और बहुत इजीली है ना हम उनको प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं और बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी लिस्ट है तो आपका सक्सेसफुल होने का यहाँ पे, अगर मैं वो करूं, मतलब प्रोबेबिलिटी में अगर बोलूं तो ज्यादा है, ठीक है। छोटे लिस्ट के साथ छोटा प्रोबेबिलिटी है, बड़े लिस्ट के साथ बड़ा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का। देखिए, 500 तो आपको करना ही नहीं कर सकते हो, वर्स्ट केस में 400, उससे कम मतलब बहुत मुश्किल से हो पाएगा अगर 300 का है, और वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में 200, उससे कम का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बनाए। आगे बढ़ते हैं। वाइल मेकिंग द लिस्ट, सब बनिए, एस्ट्रोलॉजर मत बनिए कि है ना उसको तो बिजनेस के बारे में पता है, अरे वो तो है ना उसके पास तो पैसे ही नहीं है, अरे उसके पास तो बहुत पैसे हैं, वो मेरे से प्रोडक्ट क्यों लेगा, अरे यार पहले है ना उसकी मेरी अनबन हो गई थी तो मेरी बात नहीं सुनेगा। देखिए, ये सब आपका काम नहीं है, और आपको एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं है, ठीक है। आप किसी को जानते हो, लिख दो ना, अरे लिख लो, पैसे पैसे पड़ेंगे क्या, टैक्स पड़ेगा, जीएसटी 18% नहीं ना, लिख लो, देखा जाएगा बाद में ना, लिख तो लो, जानते हो तो लिख लो, है ना, 500 का लिस्ट बना लो, बाद में देखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यही काम है, राइट, एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है। अच्छा, नाम लिखते समय एक और चीज याद रखिए, है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि है ना मैं उसका नाम लिखूंगा, फिर जब उसको अप्रोच करूंगा वो क्या सोचेगा, है ना। लोग क्या सोचेंगे, बहुत सिंपल है भाई, लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी हम ही सोचने लगेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, उनके लिए भी तो कुछ काम रखो, राइट। देखिए, आप बुरा करोगे लोग कहेंगे, आप अच्छा करोगे लोग कहेंगे, आप कुछ भी करो लोग तो कहने वाले हैं, ये आप मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे उसको थोड़ा सा बाजू रखो और अपना काम आप करो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब लिस्ट बना लिया, हमको इनवाइट करना है। अब देखिए, आप जाके अगर किसी को बोलते हो, देख है ना एक बढ़िया है ना स्कीम आया है ना, इसमें है ना लाखों करोड़ों लोग इनकम कर रहे हैं और तू लाखों करोड़ों इनकम कर सकता है, और मैं बता रहा हूं, देख मैं बता रहा हूं, 6 महीने में बीएमडब्ल्यू तेरे घर के सामने रखा होगा,
इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर ये बोल के आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि आ सुन ले मेरा क्या स्कीम है, थोड़ा आके सुन ले, ठीक है, वो सुनेगा तो बिल्कुल नहीं, दो चांटे लगाएगा वो अलग से, और जिंदगी भर की फ्रेंडशिप तोड़ देगा। ये एडिशनल फ्री फंड में आपको मिल जाएगा। देखिए, करके कोई सेंस नहीं बनता। आपको लगता है ये करने से वो आ जाएगा? देखिए, ये कर, पहले वो है ना, वो जमाना अलग था, 2000 2004 6 10, है ना। लोग आज अवेयर है यार, पीपल नो, है ना। आप किसी को फालतू में बेवकूफ नहीं बना सकते, और बनाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे यार। सिंपल बोलो यार, किसी से भी आप मिलते हो, देखिए आप उसको इनवाइट कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग बात है, लेकिन जिससे भी मिलते हो, जो भी दोस्त है, आप जाइए। और बहुत ज्यादा बात नहीं करना है, सिंपल सिंपल आपको ये बोलना है कि मैं एक केमिकल फ्री मिशन पे काम कर रहा हूं, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का। अगर फ्यूचर में कभी तेरे को केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़े तो मेरे को बता, ठीक। इतना सबको बोल देना, ये जो 2-3 लाइन मैंने बोला ना, ये सबको कॉपी पेस्ट करो, है ना। आपके मामा चाचा ताऊ ताई, आपकी, है ना, पुराने फ्रेंड्स, आपके नए फ्रेंड्स, आपके ऑफिस वाले फ्रेंड, जिम वाले फ्रेंड, यहाँ के फ्रेंड्स, वहां के फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, सबको बता दो क्या ना, आप एक केमिकल फ्री मिशन पे काम कर रहे हो, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का, अगर किसी को जरूरत है तो आके बताना, खत्म। इतना तो कर ही सकते हैं ना, या इसमें भी टेंशन है? सर वो क्या सोचेगा कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है? अरे भाई, बिजनेस कर रहे हो, सीना चौड़ा रखो, सर ऊंची, राइट। कोई जरूरत नहीं है कंपनी का नाम लेना, पूछता है तो बता देना डार्जुम नहीं, राइट। MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कुछ दिमाग में डालना ही नहीं है स्टार्टिंग इनविटेशन में। ओके, प्लान, प्रेजेंटेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पैसिव इनकम, ये सब कुछ डिस्कस, मतलब है ना, उसको इनविटेशन में कुछ जरूरत ही नहीं है। 3 ही लाइन तो डालना है सामने वाले के अंदर, खत्म बात, राइट। हाँ, बहुत टाइम क्या होगा ना, सामने से आपको रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा कौन क्या क्या प्रोडक्ट्स है। अब वो पूछ लिया क्या क्या प्रोडक्ट्स है, फिर आप थोड़े बहुत उसको बता देना। लेकिन हाँ, ये गलती मत करना कि वहीं पे प्लान दिखाने बैठ गए, ठीक है। उसने पूछा क्या क्या प्रोडक्ट्स है, आप बता देना, स्पाइसेस है हमारे पास, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे सारी चीजें हैं, और केमिकल फ्री का अगर थोड़ा सा उसको अहमियत बता सकते हो तो बता देना, दैट्स इट, है ना। लोग अपने तरफ से खींचे चले आएंगे दोस्त, ये गारंटी ले लो मेरे से। हाँ, कुछ लोग डेफिनेटली आपको मिलेंगे, है ना, जो कि पैदाइशी नेगेटिव है। पैदाइशी समझते हो, पत्थर के अंडे होते हैं वो लोग, पत्थर के अंडे, है ना, दिखता अंडे जैसा है पत्थर, उसको है ना, जो अंडे फोड़ने के लिए वो, है ना, चाकू का इस्तेमाल करते हैं या करची का इस्तेमाल करते हैं, वो सब उससे नहीं फूटने वाले, है ना। उसको आप, है ना, जमीन पे भी वो पत्थर के अंडे को ऐसे नीचे फोड़ो, वो तब भी नहीं फटेगा, कुछ नहीं होने वाला उनका, राइट। तो उनको अपने जगह रहने दो, उनको चाहिए धमाका। तो मोटा पैसा इनकम करो, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, तो है ना, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेट देम, है ना, अपने दुनिया में उनको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनवाइट कर रहे हैं, याद रखिए, तो आप जो कन्वर्सेशन करेंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो पता करना जरूरी है। अगर कोई अननोन इंसान है, उसके फैमिली के बारे में, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, रिक्रिएशन, है ना, बाकी सब के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग एनी मतलब डिस्कशन अबाउट द बिजनेस। आगे याद रखिए, जब किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, आप पुराने इंसान से मिल रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, थोड़ा तारीफ तो यार करना बनता है। अब देखिए, तारीफ किसको पसंद नहीं है? आपको पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है तारीफ, राइट। तो किसी से भी मिलते हो, है ना, थोड़ा सा नोटिस करना उसका बिहेवियर, उसकी बातें, है ना। अगर उसकी बातें अच्छी लगी तो थोड़ा सा उसकी बातों की तारीफ कर लो। अगर उसका शर्ट आपको अच्छा लगा, जेन्युइनली, ऐसे नहीं कि फालतू का शर्ट पहना हुआ है, फटा हुआ, अजीब सा कलर है, और आप बोलो वाह क्या शर्ट पहना है, वाह क्या शर्ट पहना है ना, वो भी भाप लेगा कि यार ये सामने वाला बना रहा है मेरे को, है ना। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना, जेन्युइन, है ना। उसके पास एक अच्छी बाइक है तो बाइक को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, उसके पास अच्छी कार है तो कार को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, है ना। उसने नया हेयर स्टाइल बनाया, थोड़ा थोड़ा सा हेयर स्टाइल को अप्रिशिएट कर दो। कुछ भी, उसका स्किन ग्लो कर रहा है, आप नोटिस करो तो वो भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लो, है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट आपका रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बना देता है, ओके।
फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्साइटमेंट होना जरूरी है जब आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, तो उससे क्यूरियोसिटी जागता है। एंड कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार किसी से मिल रहे हो आप, है ना, 4 घंटे अपनी घर की कहानी सुना दी है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ सेंस नहीं बनता। थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने वर्डिंग्स के ऊपर। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, अगर सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मेरे को डिटेल में जानना है, तो एक टाइम की कमिटमेंट ले लीजिए कि हाँ हम इस दिन इतने बजे बैठने वाले हैं, राइट। देन थिंग्स आर गुड। जब आप इनवाइट कर रहे हो, डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा, उसके लिए एक अलग सेशन होगा, राइट, उसमें आप डिटेल में इनविटेशन सीखेंगे कैसे दिया जाता है। आगे प्रेजेंटेशन, इनवाइट करने के बाद अगर वो जानना चाहता है डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स और रिगार्डिंग द बिजनेस, ओके, तो आप उसको बता सकते हो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग द बिजनेस। दो तरीके हैं आज के डेट में। पहला है ऑफलाइन प्रेजेंटेशन, जो कि आप घर में दे सकते हो। आप होम मीटिंग्स कर सकते हो, अपने घर में 3 4 5 गेस्ट 6 गेस्ट बुला के एक साथ 5 6 लोगों को प्लान दिखा सकते हो। वेन्यू मीटिंग होते रहते हैं हमारे टीम में, हर जगह होते रहते हैं, ओके। अगर आपके शहर में वेन्यू मीटिंग नहीं होता है तो आप खुद खड़ी करने की कोशिश करो वहां पे एक वेन्यू, नया वेन्यू। वेन्यू मीटिंग होता क्या है ना, एक बैंक्वेट हॉल बुक होता है और वहां पे लोग आते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, आप भी आते हो, और बहुत सारे जैसे आप जैसे मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं और उनके गेस्ट आते हैं, और वहां पे बड़े लेवल में मीटिंग होती है, राइट, पूरे तामझाम के साथ प्रॉपर, राइट। तो ये हो गया आपका ऑफलाइन टेक्निक। ऑनलाइन क्या है, ऑब्वियसली जूम पे हम बैठे हैं आज के डेट में, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, हर कोई जूम यूज करता है, और आप जूम पे प्लान दिखा सकते हो। जूम पे जब प्लान दिखाओगे इंश्योर करिएगा आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आपका स्लाइड्स जो है वो अपडेटेड है, और आप कॉन्फिडेंट हो और आप प्रिपेयर्ड हो प्लान दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, तब आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल दीजिए, राइट। प्रेजेंटेशन के ऊपर लास्ट एक लाइन में बोलना चाहूंगा। देखिए मेरी जब बेसिक ट्रेनिंग हुई थी, मेरे को एक लाइन बताया गया था, द पर्सन हु होल्ड्स द मार्कर द मोस्ट अर्न्स द मोस्ट। बोलने का मतलब क्या है कि जो इंसान मार्कर ज्यादा पकड़ता है ना, वो ज्यादा अर्न करता है। उस टाइम पे हमारे व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे जिसपे हम प्लान दिखाते थे मार्कर पेन से। बोलने का पॉइंट ये है कि आप जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाओगे आप उतने सक्सेसफुल बनोगे, सिंपल है, इसमें कोई, है ना, कॉम्प्लिकेशन नहीं। आज आप जितने बड़े लीडर्स को आप देख लो जो मोटा इनकम कर रहे हैं, दे आर गुड प्रेजेंटर्स, और वो प्रेजेंटेशन रेगुलरली देते हैं। जो इंसान रेगुलरली प्लान दिखाता है, रेगुलरली प्रेजेंटेशन देता है, वो सबसे ज्यादा इनकम करता है, राइट। आप इनकम करना चाहते हो, आप प्लान दिखाना चालू कर दो। आप बोलोगे सर मेरे को तो प्लान देना आता नहीं, तो सीख लो। कब सीखोगे, 10 साल बाद नहीं, अभी चाहिए तो अभी करना पड़ेगा, राइट। तो हमको जितना जल्दी हो सके प्रेजेंटेशन देना सीखना है, उसके लिए एक अलग से सेशन होगा, वहां पे आप प्रेजेंटेशन डिटेल में सीख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि आपने उसको प्लान दिखाया या प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किया, और उस वो टाइम जब आपने एक्सप्लेन करना खत्म किया और फिर जब उसने बिलिंग किया, ये जो ड्यूरेशन जो है, इस बीच का जो दौर है, उसको बोलते हैं फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप जो है, याद रखिए 24 घंटे के अंदर सारा निपट जाना चाहिए। आपने किसी को बताया, 24 घंटे के अंदर उसका बिलिंग कर दो, क्योंकि 24 घंटे के बाद ना उसको याद होगा डार्जो नाइन, ना आपको याद होगा कि हाँ मैंने उसको प्लान भी दिखाया था, राइट। तो इट इज अ लॉस ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए। तो यू शुड डू द फॉलो अप विद इन 24 आवर्स। अगला जो है 24 आवर्स के अंदर उसके सारे डाउट्स क्लियर करिए, उसकी क्वेरीज क्लियर करिए, एंड डेफिनेटली वो जानना चाहता है तो उसको आप बताइए, समझाइए क्या है क्या नहीं है डिटेल में, ओके। अगला चीज, फॉलो अप लेने के दौरान बहुत टाइम क्या होता है ना, हम अपनी कहानी बताने में बिजी रहते हैं सामने वाले को। देख मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना कमाया, मैंने उतना कमाया, मेरा प्लान इतना कमाया, मैंने उतना कमाया। देखिए बोलने से पहले सुनने की आदत डालो। इफ यू आर अ गुड लिसनर यू आर अ एक्सीलेंट स्पीकर। ये आप लिख के ले लो, आप एक अच्छे लिसनर हो तो आप एक बहुत बेहतरीन स्पीकर बन सकते हो, है ना। तो आप एक अच्छे लिसनर बनो, पहले सुनो क्या बोलना चाहता है, समझो क्यों बोल रहा है, और फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करो, राइट। एक बहुत अच्छा तरीका है, जब नए नए हम शुरू करते हैं, बहुत इजी है, हम अपने प्रोस्पेक्ट को फोन के कनेक्शन पे ले ले, है ना, उसको फोन करें, और कॉन्फ्रेंस में हम अपने अपलाइंस के साथ उसका डिस्कशन करा सकते हैं, बात करा सकते हैं। जिससे क्या है, दो चीजें हैं, एक तो प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें समझ में आ जाएगी, दूसरा चीज क्या है कि हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपलाइंस जो बातें करेंगे हमारे प्रोस्पेक्ट से, तो उस कन्वर्सेशन भी हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, राइट।
लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोअप के दौरान कोई भी फेक प्रॉमिस है ना आपको नहीं करना है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे तो टारगेट्स के बिना तो कोई बिजनेस होता नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि यही आपका टारगेट होना चाहिए, इससे ज्यादा आप अचीव मत करो। मैं आपको बोल रहा हूं मिनिमम, अगर मैं बोलूं तो पहले महीने का जो सेल्फ परचेज करके रिटेल करेंगे वो तो अलग है, वो उसको छोड़ दो, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, एटलीस्ट लेफ्ट लेग ऑर्गेनाइजेशन में 2500 बिजनेस वॉल्यूम, राइट लेग ऑर्गेनाइजेशन में 2500 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आप ढंग से बिजनेस कर रहे हो तो ये 2500 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप कर पाओ, है ना। 4 से 5 ज्वाइनिंग पे निकल जाता है 2500 इधर उधर में। तो ये एटलीस्ट इतना तो आपका फर्स्ट मंथ का टारगेट होना चाहिए। जो पहले मंथ में है या जो आज से काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से 1 मंथ ले लीजिए और आज से 1 मंथ के अंदर इतना बिजनेस होना जरूरी है, राइट। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगला क्या टारगेट होना चाहिए? एटलीस्ट 3 महीने के अंदर 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम का आपका मैचिंग होना अगला टारगेट होना चाहिए। स्टार लेवल जिसको हम बोलते हैं, 3 महीने के मिनिमम, 3 महीने तो मतलब इतना तो होना ही चाहिए, 3 महीने में मिनिमम स्टार लेवल तो होना चाहिए। ये आपका अगला टारगेट होना चाहिए, ओके। और अगर 1 साल के ड्यूरेशन में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा टारगेट 2-2 लाख की मैचिंग का होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब 2-2 लाख की मैचिंग 1 महीने में करते हैं, राइट, तो हमारी इनकम लगभग लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मेरा ये मानना है, अगर ढंग से हम बिजनेस करते हैं, ढंग से हम टीम को ग्रो करते हैं, ढंग से हम अपने आप को ग्रो करते हैं, राइट, नॉलेज वाइज, लीडरशिप वाइज अगर ग्रो करते हैं, तो 1 साल में 2-2 लाख की मैचिंग बिल्कुल हम कर सकते हैं। यस, आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बिना मेहनत का नहीं होने वाला। ऐसे नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया, 1 साल बाद आपके टीम में अपने आप 2-2 लाख हो जाएगा और आपकी 1 लाख की इनकम हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो होता नहीं है, हो भी नहीं सकता अपने आप। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ बेटा टेंशन मत ले, हो जाएगा, तू बस ज्वाइन कर ले, तू बस अपना हर मंथ कंसिस्टेंसी करता रहे, तू अपने आप सक्सेसफुल बन जाए। अपने आप तो घास भी नहीं उगता है, सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो 1-1 लाख का इनकम पहुंचने के लिए 2-2 लाख की मैचिंग करनी पड़ेगी आपको। कर लेते हैं, हो जाएगा, बहुत जबरदस्त ग्रोथ ले लोगे पर इसका। तो ये बेसिक टारगेट्स होना चाहिए। अगला है 5 पॉइंट सिस्टम। अब ये देखिए, इट्स लाइक द सजेशंस, है ना। ये ऐसा नहीं कि ये रूल है। अब देखिए, आप पूछोगे सर ठीक है तो रूल क्या है? अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत फेमस कहावत है कि इन डायरेक्ट सेलिंग देयर इज ओनली वन रूल। क्या है वो रूल? दैट देयर इज नो रूल, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपको 5 सजेशंस यहाँ पे दे रहा हूं, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बेहतरीन ग्रोथ मिलेगा। पहला है, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। मेरे घर में, मैं खुद तो 100% प्रोडक्ट यूजर हूं तो हूं, अपने घर में भी सबको मैंने 100% डार्जोग 9 का प्रोडक्ट यूजर बनाया है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो सजेशन है, अटेंड रेगुलर मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग। रेगुलर बेसिस में ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स आप अटेंड करें, बहुत हेल्प करता है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, आपका माहौल बदलने में हेल्प करता है, आपकी माइंडसेट बनाने में हेल्प करता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड सी मोटिवेशनल वीडियोस, है ना। देखिए, क्योंकि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, उनको भी हम डेवलप कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, हमको अपना दिमाग का जो खाना, हम, है ना, अपने पेट के भूख को तो मिटा देते हैं, लेकिन जो दिमाग की भूख है, अच्छी चीजें, अच्छी कंटेंट अगर कान से अंदर जाएंगे तब जाके दिमाग अच्छे से डेवलप करेगा। तो वो बुक्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है, मोटिवेशनल बुक्स एंड गुड सेंसिबल मोटिवेशनल वीडियोस, ओके। अगला है, बी इन रेगुलर टच विद अपलाइंस एंड डाउनलाइन। बहुत सारे लोग हैं अपलाइन से टच में, डाउनलाइन तो, है ना, डाउनलाइन अपने अपना अपना देख लेगा, नहीं होना चाहिए। अगर आपके अपलाइंस में लोग हैं, लीडर्स हैं, सेंसिबल लीडर्स हैं, कुछ लगता है कि हाँ आप उनसे सीख सकते हो, तो उनसे रेगुलर टच में रहिए। और आपके टीम के लोगों से तो 100% आपको टच में रहना चाहिए। और सिर्फ टच में रहना, क्या टच में रहना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो उनका। अगर अच्छे अपलाइन बनोगे ना तो इज्जत भी अच्छी मिलेगी। अगर ऐसे वैसे अपलाइन बनोगे तो इज्जत भी ऐसी वैसी ही मिलेगी, ठीक है। पैसे कमा लोगे, इज्जत 2 पैसे का नहीं मिलेगा, अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। तो डाउनलाइंस के साथ टच में रहिए, अपलाइंस के साथ रेगुलर टच में रहिए। अगला पॉइंट, डू रेगुलर एक्टिविटी लाइक प्रेजेंटेशन एंड रिटेलिंग। अब देखिए, मेरा ये मानना है
ट्रेनिंग में हम अपने आप को डेवलप करते हैं, लेकिन डेवलप किस चीज के लिए कर रहे हैं? बिजनेस करने के लिए। तो अगर हम प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखाएंगे, रिटेलिंग ही नहीं करेंगे, बस है ना, वो क्या बोलते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह गए कि पंकज सर का इतना बढ़िया इनकम है, मेरा भी एक दिन होगा। सोचने से तो नहीं होगा, करना पड़ेगा। अभिषेक दुआ सर का इतना बढ़िया लाइफस्टाइल है, इतनी अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपने अपने फ्लैट में रहते हैं, विला में रहते हैं। तो यार सोचने से तो नहीं होने वाला। आपको अगर वैसा चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर एक्टिविटी। एक बहुत लास्ट पॉइंट बस एक बोल दूंगा कि आप आदत डालिए, अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो डेली क्लोजिंग की आदत डालिए। हम सोचते हैं कि हम महीने में एक बार क्लोजिंग करेंगे। कुछ लीडर्स हैं जो कि वीकली क्लोजिंग करते हैं। वीकली क्लोजिंग, हमारा जो आईबीवी का क्लोजिंग होता है वैसे करते हैं। मेरा ये मानना है डेली क्लोजिंग करो, डेली बिजनेस निकालो, डेली क्लोजिंग करो और अपने अपलाइन को भेजो कि आज इतना बिजनेस क्लोज हुआ। राइट? तो ये 5 आदत जो है आपको बहुत डेवलप करने वाली है। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मिनिमम सेल्फ बीवी फॉर कमीशन, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, टेक्निकल एक चीज है, ठीक है। जिनको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आएगा जरूर आज अपने अप्लायंस से ये चीज क्लियर करिए, है ना। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि सर मेरा इतना इतना मैचिंग हुआ है, राइट, तो मेरे को इनकम मिलेगा नहीं मिलेगा, सेल्फ परचेस करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है, याद रखिए, अगर आपका आईबीवी का न्यू सेल्स, आईबीवी है ना, इंट्रोडक्टरी बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो बिजनेस बोनस जो है, ठीक है, उसके लिए आपको एक ही ऑर्डर डालना है स्टार्टिंग का। पहले मंथ में पहला ऑर्डर वो आपके आईबीवी में चला जाएगा। उसके बाद आईबीवी के इनकम के लिए आपको और आईबीवी का मतलब कोई सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर बस डालना है। सजेशन है 1250 बिजनेस वॉल्यूम का आप पहला ऑर्डर अपना अगर डालते हो तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, नो कंपल्सरी रीपरचेज इज रिक्वायर्ड टू गेट आईबीवी इनकम, है ना। आईबीवी इनकम, आपको अगर प्लान के बारे में डिटेल नहीं पता तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लान को समझिए अच्छे से, है ना। तो उसमें जो हम हमारा आईबीवी इनकम होता है इंट्रोडक्टरी बिल बोनस का जो इनकम होता है, उसके लिए कोई कंपलसरी रिपर्चेज नहीं है, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग में कर लिया तो वो काफी है। नेक्स्ट चीज है कि अगर आपके डाउनलाइन में परचेज हो गया है लेकिन आपने अभी तक फर्स्ट परचेज नहीं किया, बस पोजीशन डाल रखा है, याद रखे एक भी बिजनेस वॉल्यूम काउंट नहीं होगा। आप जब डालते हो अपना बिजनेस वॉल्यूम, खुद का सेल्फ परचेस करते हो, उसके बाद जितना बिजनेस आएगा वो काउंट होगा, पहले का कुछ काउंट नहीं होगा, ठीक। कुछ शाणे लोग होते हैं जो पोजीशन डाल देते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं कि बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर होगा तो मैं डालूंगा, अगर डाउनलाइन बिजनेस नहीं हो रहा मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। तो शाणे लोगों की है ना लग जाती है, फाइन। कैरी फॉरवर्ड है इंट्रोडक्टरी बिल बोनस में, बिजनेस वॉल्यूम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होता है ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रीपरचेज इनकम, पहला आईबीवी इनकम का मैंने बोला, अब रीपरचेज इनकम में याद रखें, अगर आपकी जो मैचिंग है, अगर आपकी लेफ्ट इज टू राइट की जो मंथली मैचिंग है, क्योंकि रीपरचेज सेल्स के ऊपर जो बीवी मिलता है उसका जो इनकम है, राइट, वो मंथली कैलकुलेट होता है। तो वो अगर 12,500 बिजनेस वॉल्यूम से कम है तो आप कोई भी, है ना, बिजनेस वॉल्यूम कुछ भी आप परचेज करो, डजेंट मैटर, है ना, कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसे कंपलसरी कुछ नहीं है कि इतना बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, आप जितना भी करो चलेगा, ठीक। अगर 1250, सॉरी 1200, माई मिस्टेक 12,500, सॉरी 12,500 के अगर नीचे है आपकी मैचिंग, मंथली रिपर्चेज मैचिंग, तो कोई भी कितना भी बिजनेस वॉल्यूम करो, इट डजंट मैटर, ओके। लेकिन अगर 12,500 से ऊपर है तो 500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ परचेज जरूरी है आपके पे आउट के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो वो जो इनकम है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो बाकी जो क्वालिफाइड लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगले महीने कर दोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, राइट। तो याद रखें 12,500 अगर मैचिंग हो रही है आपकी तो आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम करना है, ठीक। अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा की मैचिंग है तो आपको 1200 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आपको करना है, सारी इनकम मिल जाएगी। 1200 बिजनेस वॉल्यूम करते हो तो 2% डेडिकेटेड फंड है, उसके लिए आपको 1200 करना पड़ेगा, नहीं तो 500 में भी चल जाएगा, ठीक। 12,500 के नीचे कोई ऐसा वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। 12,500 के ऊपर 500 बीवी है। 50,000
बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर अगर मैचिंग हो रहा है आपका मंथली तो 1200 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। और ये मंथली क्लोजिंग होता है, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। सो यस, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। कंपनी लेड बाय प्रोडक्ट्स, हमारे ब्रांड्स हैं सारे लिखे हुए हैं। एंड डेफिनेटली ये एक बेसिक सेशन था जहां पे कि मैंने आप सबसे शेयर किया जो बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करने के लिए, डार्जो मैन्यू में ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो चैट सेक्शन में थोड़ा सा, अब 72 लोग हैं, आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हो, तो आप थोड़ा सा मेरे को फीडबैक दीजिए, आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो 1 टाइप करिए, नहीं लगा तो 0 टाइप करिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो 1, अगर नहीं अच्छा लगा तो 0, 0, ओके। तो बहुत सारे वंस यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे बेनिफिट हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 1 घंटा 20 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा आपको। इसको एग्जीक्यूट करिए, इंप्लीमेंट करिए, सिर्फ नॉलेज का है ना, आप मत बनिए वो क्या बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो ध्यान रखें इसको इंप्लीमेंट करना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इस सेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में आप इसको टैग कर सकते हो स्क्रीनशॉट को, और वहां पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है AMARESH अमरेश साहू 88, AMARESH साहू SAHOO और 88 अमरेश साहू 88, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं एक कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट में हमेशा रहता हूं, और आपका फीडबैक मेरे को हेल्प करेगा जानने में कि यस सही में मैंने कोई इंपैक्ट डाल पाया या नहीं पाया, ठीक है। आप लोग सीख गए, अब मेरी सीखने की बारी है, राइट। तो आपका फीडबैक उसके लिए जरूरी है। इंस्टाग्राम में अमरेश साहू 88, somebody sharing his screen, it's a whiteboard, chalo anyways, so thanks a lot for participating in this session. Happy independence to all of you. एक बेहतर इंसान बनते हैं, देश को बेहतर बनाते हैं। और इंडिपेंडेंस डे या है ना, इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक दिन मनाना और है ना देश के लिए है ना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक दिन बोलने से कुछ नहीं होता है, और बोलने से तो कुछ होता भी नहीं है। मैं बोलने में बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छे इंसान बनिए, अच्छे नागरिक बनिए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने देश को बहुत ऊपर हम साथ मिलके लेके चले जा सकते हैं। एंड डार्जो 9 जैसे प्लेटफॉर्म में हम डेफिनेटली अपने कंट्री को प्राउड फील करा सकते हैं, जिस मिशन, केमिकल फ्री मिशन को हम प्रमोट करें। सो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।